राजपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन राजपुर ने की शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर दिया ज्ञापन एवं धरना, मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी, राजपुर बीओ ने दिया आश्वासन। राजपुर विभिन्न मांगों को लेकर दिया ज्ञापन, पूर्व में भी बैठक बुलाकर ज्ञापन देकर व धरने के लिए बैठक की थी। वही आज भी धरना देने के पश्चात विकासखंड अधिकारी ने आश्वासन देकर धरना स्थगित करवाया। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष केशव यादव ने बताया कि राजपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को विभिन्न मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया है, जिसमें स्तर की 7वें वेतनमान की किस्त एरिया, विकलांग भत्ता, इंक्रीमेंट एरिया और भी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। वही शिक्षा अधिकारियों ने फरवरी माह के अंत तक कार्य पूर्ण हो जाएगा, इसका आश्वासन दिया गया। प्रोफाइल अपडेशन को लेकर भी कुछ त्रुटियां हैं, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। विकासखंड अधिकारी ओम प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि संविलियन शिक्षक है जिनकी 7वें वेतन को लेकर मांगे है, जिसमें शासन के द्वारा आईएफएमएस लेने का था, जिससे नुकसान हो रहा था, जो रुक गया था, जो मैन्युअल देने का था, जो निम्न दिनांक को किया, जिसमें लगभग सभी स्कूलों के देयक लगा चुके हैं। 4 से 5 स्कूल ही बाकी है जिनके बिल आने पर भुगतान के लिए ट्रेजरी भिजवा दिए जाएंगे। प्रोफाइल अपडेशन में ज़्यादा हो गई थी जो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गई है इसमें, और वर्तमान में 181 बाकी है जो कि जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। नहीं, बड़वानी जिले के राजपुर विकासखंड ऐसा विकासखंड कहलाएगा जो कि 100% अपने कार्य में पूर्ण सक्षम रहेगा। देखते रहे न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया। सर, टीचरों ने आज ज्ञापन दिया। हाँ, किस रूप में दिया हुआ, क्या मांगे? ज्ञापन में इनकी सबसे पहली बात, संविलियन शिक्षक के लोग थे ये जो अभी ये 2018 से संविलियन शिक्षक बने हैं। इनकी एक तो 7th पे का जो एरियर ये जो मांग रहे थे, और चूंकि उसके संबंध में शासन का जो आदेश था वो आईएफएमएस से देने का था पहले, इसके कारण आईएफएमएस से उनको नुकसान हो रहा था तो रोक दिया था हमने उसको, उनका जो है। बाद में इनका मैनुअल देने के लिए 42/009 के लिए एक आदेश जारी हुआ कमिश्नर के यहाँ से, और वो आदेश 7 तारीख को जारी हुआ था। 9 तारीख को हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ने उसको फॉलोअप किया आदेश को। 9 तारीख के बाद से मैंने संकुल के लगभग सभी संकुलों में मैंने देयक लगा दिए हैं। केवल मेरे यहाँ 4 या 5 संकुल ऐसे बचे हैं जिनके बिल अभी मेरे को प्राप्त नहीं हुए हैं। वो बिल जैसे ही आज कल में आ जाएंगे तो उनको भुगतान के लिए अपन ट्रेजरी भिजवा देंगे। सर, प्रोफाइल की अपडेशन की बात हाँ, जैसे बोल रहे हैं यहाँ संकुल से तो हमने कर दिया अपडेट, लेकिन बीओ कार्यालय से अपडेट नहीं होता। हाँ, उसकी वजह क्या है, एक कर्मचारी की 6 से 7 रिक्वेस्ट डलती हैं। जैसा कि इन्हें बताया कि साहब हमने 1080 जो भी कुछ कर दी थी। कुल कर्मचारी 1045 से 1050 कर्मचारी हैं अपने, जिनको कि अपन आईएफएमएस से भुगतान करते हैं। तो 1080 जो इनकी रिक्वेस्ट डली थी, वो रिक्वेस्टों में कई रिक्वेस्टें ऐसी थी जो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हुई हैं। आज की स्थिति ये है कि मेरे पास जो अभी मैंने नया निकाला है अभी आईएफएमएस से, उसमें 181 कर्मचारी बचे हैं मेरे पास, जिनकी की प्रोफाइल ईएसएस की प्रोफाइल पंजीयन होना बाकी है। वो सूची मैंने इनको दे दी है, और जैसे ही इसका काम पूरा हो जाएगा तो अपने मान के चलें कि बड़वानी ज़िले के अंदर विकासखंड राजपुर एक ऐसा विकासखंड कहलाएगा जहां पर कि 100% प्रोफाइल पंजीयन, 1% जो 1% था, 1% से 1 महीने में 100% पंजीयन हो जाएगा। क्या नाम है? केशव यादव, ब्लॉक अध्यक्ष पेटा संगठन से। आज राजपुर विकासखंड के अंतर्गत विभिन्न समस्या और मांगों के संबंध में हमने विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया, जिनमें स्थानीय स्तर की जो समस्या थी वो 7वें वेतनमान के एरियर की 2 किस्तें, इंक्रीमेंट एरियर, विकलांग भत्ता, कर्मोन्नति एरियर आदि समस्याओं के संबंध में हमने ज्ञापन प्रेषित किया। क्या है आगे? विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि विगत इस फरवरी माह में पूरी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या? अगर मांगे पूरी नहीं होती तो हम आगामी समय में धरना प्रदर्शन की रणनीति पर काम करेंगे। प्रोफाइल अपडेट की बात सुनने में आ रही है, क्या है? ये प्रोफाइल अपडेशन जो आईएफएमएस वित्तीय विभाग का एक कंप्यूटर सिस्टम है, कौशल है, उसके अंतर्गत सभी का वेतन उससे आहरित होता है। तो अभी शासन स्तर से उसको अपडेट करने के लिए शिक्षकों की व्यक्तिगत जानकारी भी उसमें शामिल होती है, तो उसको अपडेट करने के लिए शासन स्तर से आदेश हो रहे हैं। अभी जैसा आरोप लगा रहे हो आप कि अपडेशन पूरा नहीं हुआ,
तो ये क्या कारण रहा है? इसमें रिक्वेस्ट भेजी जाती है, व्यक्ति विशेष व्यक्तिगत रिक्वेस्ट भेजी जाती है, जिसे अप्रूवल विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किया जाता है। चूँकि हमारे विकासखंड में सभी शिक्षकों ने इसके संबंध में काम किया था, लेकिन पेंडिंग होने के कारण काम नहीं हो पाया था। क्या कारण रहा पेंडिंग? वो टेक्निकल इशू भी रहते उसमें, और हाँ, बीओ कार्यालय के स्तर से बाबू की भी हो सकती है, इसमें त्रुटि हो सकती है, उनको अनुभव नहीं हो सकता है, उसकी लापरवाही हो सकती है।